मैं कौन हूं कि इस यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इस गहरे सवाल के पीछे क्या छुपा हुआ है। फिजिकल बॉडी है, उसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, जैसे कि हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारा शरीर, हमारी स्किन, हमारा हार्ट, हमारी बोन्स। ऐसा मैंने बोला कि फिजिकल बॉडी को आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। उसी के विपरीत जो सटल बॉडी है उसको आप देख नहीं सकते। आपके अंदर जब आप फिजिकल बॉडी के और डीपर लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ माइंड, जिसको हम मन कहते हैं। यहाँ पे थॉट्स है, इमोशंस है, आकाश में बादल है। तो यहाँ पे विचार क्या है? विचार बादल है। और आकाश क्या है? आकाश है साक्षी। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश हर वक्त प्रेजेंट है। दैट इज योर कॉन्शियसनेस। तो इसको अब आता है आपका तीसरा शरीर, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर या कॉजल बॉडी। तो यहाँ पे हम और गहरा जाएंगे। दिस इज द डीपेस्ट लेयर। इट इज द सीड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब ये बीज है चेतना का। अब देखिए, बीज है तो संभावनाएं हैं कि आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा वृक्ष हो। तो यहाँ पे संभावनाएं हैं। यहाँ पे मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बताती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत गहरे बिलीफ सिस्टम, हमारी कंडीशनिंग और बहुत ही डीपर हम our deepest problem is not the body, not even mind. The deeper problem is identification. Identification means taking something to be I. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइंडिंग ट्रूथ में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं कौन हूं कि इस यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इस गहरे सवाल के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या है जो हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रूशियल सवाल है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कौन हूं की वजह से ही मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी। तो उसी यात्रा की शुरुआत को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये डायरी मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और मैंने अपने भी कुछ अनुभव इसमें जोड़े हैं और मैं इसको कॉन्टिन्यूसली रखने वाली हूँ। हो सके तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने से रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय अध्यात्म के हिसाब से ये जो मैं कौन हूं है, ये जो प्रश्न है, इसके बहुत अलग अलग आप देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। पर जो सबसे मूल और सबसे सुंदर जो डिस्क्रिप्शन मेरे सामने आया, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके हिसाब से जो हमारा शरीर है वो 3 तरीके का है। सबसे पहले आता है हमारा स्थूल शरीर, जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं। और तीसरा है हमारा कारण शरीर, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं। पर इनको समझने से पहले इन सब के बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आगे कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें जितना ज़्यादा हो सके इसको जीवंत कर पाएं। उससे पहले पर मैं एक छोटा सा आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी एक कोना देख लीजिए और वहाँ पे आप शांति से बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ सवाल करेंगे अपने आप से और जानेंगे कि देखेंगे उसमें क्या क्या है, और बाकी हम देखेंगे कि ओवरऑल इसमें क्या निकल कर आता है। तो बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए। अब खुद से ये सवाल पूछिए
दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। तो ये आप खुद से बोलिए। अब इसको और समझते हैं। जब आप कहते हैं दिस इज माई बॉडी, तो वो कौन है जो ये कह रहा है कि मैं शरीर हूं? वो कौन है? इसको और समझने की कोशिश करिए। अब आप बोलिए, मैं विचार हूं। दिस इज माई थॉट्स। अब इसको और गहरा समझेंगे। अगर कौन है, अगर आप कह रहे हैं कि विचार हैं, तो वो कौन है आपके अंदर जो देख रहा है कि मेरे अंदर विचार चल रहा है? वो कौन है? तीसरा, आप अपने आप से पूछिए कि मैं भावनाएं हूं, ये मेरी भावनाएं हैं। दिस इज माई इमोशन। तो अब सवाल पूछिए कि वो कौन है जो जानता है कि मेरे अंदर भावनाएं हैं और वो इन भावनाओं को देख पा रहा है? क्या वो स्वयं ये भावनाएं तो नहीं है? आप इन सवालों को गहराई से समझने की कोशिश करिए, अपने मन में इसको प्रोसेस करिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आई एम श्योर आपको कुछ तो महसूस हुआ होगा। क्या पता कुछ लोगों ने कभी अपने आप से ये सवाल करे भी हो, पर आज हम इसको और गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहला जो शरीर मैंने आपसे कहा था कि स्थूल है या फिजिकल या ग्रॉस बॉडी है, उसको समझते हैं वो क्या है। तो जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, जैसे कि हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारा शरीर, हमारी स्किन, हमारा हार्ट, हमारी बोन्स। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं और ये फिजिकल बॉडी को बिलोंग करता है। फिजिकल बॉडी वो है जो नेचर से ही आती है और अल्टीमेटली नेचर में ही मिल जाती है। जैसे कि हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, हम जवान होते हैं, हम फिर बूढ़े होते हैं और अल्टीमेटली जो ये आपका शरीर है ये खत्म हो जाता है। योर बॉडी कम्स टू एन एंड। बट यहाँ पे एक बहुत ही गहरी चीज़ है, बहुत ही प्रोफाउंड चीज़ है जो हम देखेंगे कि बचपन में जो आप थे, जैसा आपका शरीर था, अब वो बदल के बिल्कुल अलग हो गया है। बचपन से जिस शरीर के साथ आप खेलते थे, जब आप खेलते थे, अगर आप उस शरीर को अगर अभी देखेंगे तो पूर्ण तरीके से बदल चुका है। पर फिर भी हम कहते हैं आई एम द सेम पर्सन, कि मैं वही हूं। तो यहाँ पे यह सवाल उठता है, अगर शरीर लगातार बदल रहा है तो वह क्या है जो परिवर्तन के बीच स्वयं को वही है अनुभव करता है? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं वही हूं, मैं कह रही हूं, तो वो कौन है जो इसको अनुभव कर रहा है कि मैं वही हूं? और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो आपकी पूरी आइडेंटिटी है उसमें कहीं ना कहीं पहली बार क्रैक आता है। जैसे हम कहते हैं आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं। पर इसको अब हम दूसरे स्टेटमेंट में देखेंगे। अब हम कहेंगे दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। तो जब आप कहते हैं कि मैं शरीर हूं तो आप अपने आप को सिर्फ शरीर मान रहे हैं। पर जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है तो कोई और भी है जो वो देख रहा है कि ये शरीर है। सो यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं बट बिल्कुल डिफरेंट है। अब आगे बढ़ते हैं
और जो सटल बॉडी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको समझते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि फिजिकल बॉडी को आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, उसी के विपरीत जो सटल बॉडी है उसको आप देख नहीं सकते। और आप देखेंगे आपके अंदर, जब आप फिजिकल बॉडी के और डीपर लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ माइंड, जिसको हम मन कहते हैं। यहाँ पे थॉट्स है, इमोशंस है, डिजायर है, एम्बिशन है, जेलसी है, लव। तो दीज आर डिफरेंट इमोशंस एंड देयर आर डिफरेंट थॉट्स। हम इनको टच नहीं कर सकते, पर ये सारी चीजें, ये जेलसी, ये एंगर, ऑल दीज इमोशंस, ये हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ये हमारे अंदर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और ये जो है, यहां से शुरुआत होती है सटल बॉडी के रेल्म की। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा कि आप सपोज करिए आप सुबह उठे। जब आप सुबह उठे थे तो आपका मन बहुत प्रसन्न था, आप बहुत खुश थे। थोड़ी देर बीती और उसके बाद किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उदास हो गए। थोड़ी देर बाद एक अच्छी खबर आई और आप फिर से खुश हो गए। तो आप वही हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये तीनों अवस्थाओं में आपके इमोशंस बदल रहे हैं। तो अब अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप हर जो भी बदल रहा है उसमें क्या आप वही हैं? अगर आप ये मानते हैं कि मैं सिर्फ इमोशन हूं, मैं सिर्फ भावना हूं, तो अगर मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आया, मुझे क्रोध आया, तो अगर ये आप ये माने कि मैं इमोशन, तो यहां पे हम क्रोध का इमोशन पकड़ते हैं। तो अगर मैं क्रोध हूं, तो जब क्रोध समाप्त हुआ तब तो मेरा अस्तित्व मिट जाना चाहिए, मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जानी चाहिए। अगर मैं क्रोध हूं तो क्रोध आने के बाद जब वो गया तो वो खत्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं आई बिकेम एंग्री, कि मुझे गुस्सा आया। आप ये नहीं कहते आई एम एंगर, कि मैं गुस्सा हूं या मैं क्रोध हूं। यू से कि एक थॉट आया मेरे मन में, एक विचार आया और उसके बाद मैं उदास हो गया। तो इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करिए कि ये जो इमोशंस हैं ये आपके साथ कैसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके अंदर कोई ऐसा है जो इन सब चीजों को देख रहा है। जैसे कि मैंने विचार को देखा, मैंने दुख को देखा, मैंने क्रोध को देखा। सो एक कोई है जो इन सारी भावनाओं को, इन सारे विचारों को देख रहा है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और प्रोफाउंड चीज निकल के आती है, एंड आई एम श्योर आपने वो सुना होगा, जिसको हम कहते हैं साक्षी, दृष्टा, या इंग्लिश में कह लें विटनेस, कि कोई है जो पीछे से ये सारी चीजें होते हुए देख रहा है। अब हम बात करते हैं माइंड की। माइंड जो है वो स्वयं एक ऑब्जेक्ट है। माइंड इज एन ऑब्जेक्ट। और हम, बट सामान्यतः जनरली हम देखें तो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना विचार ही हूं। वो अपने आप को सिर्फ विचार मान लेते हैं, सिर्फ भावना मान लेते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तब आपको अपने आप को देखने का मौका मिलता है। तो आई एम श्योर आप में से कई लोग मेडिटेशन सबने ट्राई किया होगा, और जब आप बैठे होंगे तो आपने पाया होगा कि जब आप बैठते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है आपके साथ, कि आपके सामने बहुत सारे विचार आते हैं। पहले एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है। कभी आप भविष्य में होते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं, कभी आप पास्ट में होते हैं, कभी सडनली कोई गाना आने लग जाएगा। तो ये तब होता है जब आप ध्यान में बैठते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूं। जैसे कि आकाश में बादल है, तो यहां पे विचार क्या है? विचार बादल है।
और आकाश क्या है? आकाश है साक्षी। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। इसका मतलब साक्षी हमारे अंदर जो है वो वही रहता है, पर उसके सामने ये जो विचार हैं वो एक, कहते हैं ना, पिक्चर की तरह चल रहे हैं, एक मूवी की तरह चलते आपको दिखाई देते हैं। आप और आपके विचारों में आपको एक गैप दिखाई देगा, और ऐसा तब होगा जब आप ध्यान में बैठेंगे। इसी तरह हम देखें, विचार आएंगे जाएंगे, भावनाएं आएंगी जाएंगी, मेमोरीज जिसको हम स्मृतियां कहते हैं वो भी आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि ये सब चला जाता है, लेकिन बट द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? जिसको हम हिंदी में चेतना भी कहते हैं, that knows and observe them appear to be more fundamental than the thoughts, emotions and memories themselves। इसका मतलब ये है कि सबसे गूढ़ चीज जो है वो है आपकी चेतना या आपकी कॉन्शियसनेस। और ये मेमोरीज, थॉट्स, ये तो आएंगे चले जाएंगे, पर एक ही चीज जो हर वक्त प्रेजेंट है, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। तो इसको अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। अब आता है आपका तीसरा शरीर, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर या कॉजल बॉडी। तो यहां पे हम और गहरा जाएंगे। दिस इज द डीपेस्ट लेयर, और हम और गहरा और डीप जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको कहा, जो फिजिकल बॉडी है आप उसको देख सकते हैं, और जो आपकी सटल बॉडी है आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इन दोनों के पीछे जो आपकी सटल और फिजिकल बॉडी है, वहां पे जो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है वो कहता है कि एक और डीपर डायमेंशन है, वो है आपकी कॉजल बॉडी, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूं, दैट इट इज द सीड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब ये बीज है चेतना का। अब देखिए, बीज है तो संभावनाएं हैं कि आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा वृक्ष हो, तो यहाँ पे संभावनाएं हैं। पर अगर यहाँ पे मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बताती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत गहरे बिलीफ सिस्टम, हमारी कंडीशनिंग और बहुत ही डीपर हम कह ले टेंडेंसीज होती हैं, वो हमें पता भी नहीं होता, पर वो हमें इफेक्ट करती है। वो हमारी फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट करती है, वो हमारी सटल बॉडी को भी इफेक्ट करती है। जब हम कॉजल बॉडी में पहुंचते हैं तो हम बहुत गहरा चले जाते हैं और हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हमें कैसे इफेक्ट करती हैं। तो अगर हम गहरे ध्यान में जाते हैं जब, तो हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच के ये सारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे ही आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर करता है, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। ठीक है, अब इसको और आसान शब्दों में आपको समझाती हूं। ये वो टाइम है जब आप डीप स्लीप में होते हैं, जब आप बहुत गहरी नींद में हैं। उस समय आपका कोई नाम नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता गहरी नींद में आपका क्या नाम है। आपका कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं होती, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी कोई पावर पोजीशन नहीं होती है वहां पे, ना कोई अचीवमेंट होती है। आपको कुछ नहीं पता होता कि आप जो फिजिकल बॉडी में जो फील कर रहे हैं, जब आप डीप स्लीप में होते हैं उस चीज से आप बिल्कुल कट जाते हैं। और यहां तक कि आपका जो मन है, आपको जो माइंड है, वो भी उस समय पे फंक्शनल नहीं होता है। तो जब आप सपोज आप रात को एक गहरी नींद में सोए, अगले दिन आप सुबह उठे, तो आप कहते हैं कि मुझे बड़ी गहरी नींद आई, या आप कहते हैं मुझे पता नहीं कुछ तो हुआ। तो यहां पे ये सवाल उठता है, इफ यू न्यू दैट आई न्यू नथिंग, फ्रॉम वेयर डिड द मेमोरी ऑफ दैट एक्सपीरियंस कम। आप कह रहे हैं कि मुझे नींद आई या मुझे पता नहीं, तो ये कौन है जिसे पता नहीं, ये कौन है जो ये अनुभव कर रहा है। तो ये और थोड़ा गहरा सवाल हमारे सामने आता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये सवाल फिर हमें कहां ले जाता है? कॉन्शियसनेस की तरफ, टुवर्ड्स हमारी चेतना की तरफ। पर उससे पहले अब हम एक बार दोबारा से तीनों शरीरों को और अच्छे से समझेंगे। तो पहला है हमारा फिजिकल बॉडी, जिसमें आप कहते हैं मेरा शरीर।
और ये बड़ा ही भौतिक लेवल पे होता है, फिजिकल लेवल पे होता है। दूसरा है हमारा सटल बॉडी, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यहाँ पे हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, और ये आपका मेंटल लेवल पे होता है, ये हमारी लाइफ फोर्स है। और जो तीसरा है जिसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी या कारण शरीर, ये हमारे बहुत डीप लेवल पे जो हमारे संस्कार हैं वो उसको जाके प्रभावित करता है, ये वो है। तो ये बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही सूक्ष्म है ये। अब ये तो हमने बात करी तीनों शरीर की। तो जब हम बोलते हैं इन तीनों के बारे में, जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो बात यहां पे फिर से आती है कि वो कौन है, इन तीनों को जानने वाला कौन है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैं कहती हूँ कि फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी या कॉजल बॉडी, तो ये कौन है जो ये तीनों को भी देख रहा है। तो यहां से असली सवाल की शुरुआत होती है। सो दिस इज द रियल क्वेश्चन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा आप कौन हैं। मैंने सपोज मेरे से किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो मैं कहूंगी मैं स्नेहा हूं। फिर अब आप बोलेंगे लेकिन स्नेहा क्या है। तो स्नेहा एक नाम है, और ये जन्म के बाद ये नाम जो है मुझे दिया गया है। उसके बाद आप बोलेंगे कि मैं एक हिस्ट्री की प्रोफेसर हूं। तो हिस्ट्री की प्रोफेसर क्या है, ये एक रोल है जो मैं निभा रही हूं। अगर मैं कहती हूं कि मैं एक वाइफ हूं, तो वो क्या है, वो मेरा रिश्ता है। अगर मैं कहती हूं कि मैं मदर हूं, तो वो क्या है, तो वो मेरा रिश्ता भी है और वो मेरा रोल भी है। अगर मैं कहती हूं कि मैं एक वुमेन हूं, आई एम अ वुमेन, मैं औरत हूं, तो वहां पे दो चीजें आती हैं। यहां पे एक सोशल और फिजिकल आइडेंटिटी की बात होती है। अब बात फिर से आती है, बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स देयर इज मैं हूं, आई एम। मैं स्नेहा हूं, मैं हिस्ट्री की प्रोफेसर हूं, मैं मदर हूं, मैं एक वुमेन हूं। तो ये जो मैं हूं क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई एम जिसे हम कहते हैं। अब होता क्या है, रोल्स आर चेंजिंग, बट जो क्या मैं हूं का एक्सपीरियंस है वो भी बदल रहा है। जब मैंने कहा स्नेहा, प्रोफेसर, मदर, दीज थिंग्स, तो ये तो रोल थे जो बदल रहे हैं, पर उसके पहले क्या है, आई एम, मैं हूं, वो तो नहीं बदल रहा ना, वो तो सब में सेम है। सो ये जो रूट है कंफ्यूजन का, so the root of the confusion is identification. This is very very important and crucial कि ये जो हमारे दिमाग में ये जो कितनी कंफ्यूजन है चीजों को लेकर, आई एम सॉरी, पर ये चीजें हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी नहीं पढ़ाई जाती। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका हमें पता होना चाहिए। तो ये खैर मैंने अपने प्रयास से इसको ढूंढने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिफिकेशन है, दिस इज द मेन कॉज बिहाइंड एवरीथिंग, बिहाइंड ऑल द कंफ्यूजन्स। आवर डीपेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट द बॉडी, नॉट इवन माइंड। द डीपर प्रॉब्लम इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स टेकिंग समथिंग टू बी आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रही हूं कि आई जो है, ठीक है, जब हम कहते हैं आई, when it may actually only be something that we experience, तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब ये कहते हैं मैं हूं, मैं स्नेहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं मदर हूं, मैं वाइफ हूं। ये जब आई हट जाएगा तो आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। मैं इस दुनिया में आई हूं और मैं ये डिफरेंट रोल प्ले कर रही हूं, पर उसमें मैं बोलते ना अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात है। आई एम नॉट अटैच टू माई रोल्स, आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग दोज रोल्स। सो जैसे इसको एक एग्जाम्पल की तरह और समझाती हूं, देयर इज पेन इन द बॉडी, तो हम कहते हैं आई एम इन पेन। फिर जैसे अगर कोई डर आपके अंदर आया तो आप कहते हो आई एम अफ्रेड। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो आप कहते हैं आई हैव बीन इंसल्टेड। और किसी ने तारीफ कर दी तो आप कहते हैं आई एम ग्रेट।
और इस तरीके से जो आई है ये हर बार एक नई तरीके से शेप हो रहा है, बट किसकी वजह से? एक्सटर्नल चीजों की वजह से। आपको किसी ने बोला, बाहर की चीजों ने आपको, किसी इवेंट ने, किसी थॉट ने, किसी इंसान ने, ठीक है, या किसी एक्सपीरियंस ने, किसी इमोशन ने आप पे इफेक्ट डाला और वो आए बदलता चला गया। सो इसको समझने की कोशिश करिए। बट जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, जब स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके साथ होती है, सो आप इसको और गहरा समझने की कोशिश करते हैं। और आप क्या समझते हैं? आई कैन ऑब्जर्व माई बॉडी, देयरफॉर परहैप्स आई एम नॉट मेयरली द बॉडी। कि ये जो शरीर मुझे मिला है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूं, मैं इसको देख रही हूं, मैं साक्षी हूं, पर मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। सिमिलरली हम थॉट्स की बात करते हैं कि आई एम ऑब्जर्विंग माई थॉट्स, बट आई एम नॉट मेयरली माई थॉट्स। आई एम ऑब्जर्विंग माई इमोशंस, बट आई एम नॉट मेयरली माई इमोशंस। सो यहां पे बात आती है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की, जिसको मैंने साक्षी भाव बोला। यहां पे जो मेडिटेशन है वो एक्चुअली में काम करता है, और यहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है, ध्यान की शुरुआत होती है। तो कहीं भी शांति से बैठ जाइए, अपने शरीर को बस देखिए, ऑब्जर्व करिए, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, अपने थॉट्स को, इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, और उनको बदलने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऑब्जर्व करिए। यही हम करते हैं मेडिटेशन में। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कि ये जो थॉट्स है, ये जो फिजिकल बॉडी का एक्सपीरियंस है, इमोशन है, इसमें और आपके बीच में एक बहुत गहरा गैप आपको धीरे धीरे, जब आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी मेडिटेशन में, तो वो समझ में आएगा। आप देखेंगे कि थॉट्स वहां पे है, बट आई एम द वन हु इज वॉचिंग द थॉट्स। इमोशंस हैं, बट आई एम द वन हु इज वॉचिंग द इमोशंस। द बॉडी इज देयर एंड आई एम अवेयर ऑफ इट। मुझे पता है शरीर है और है, और इससे ज्यादा बस है, बस सारी चीजें हैं, दैट इज इट। एंड देन अ मच डीपर क्वेश्चन इज बॉर्न। जब आप ध्यान में और आगे बढ़ते हैं और आप ये चीजों को देखते हैं, तो ये भी और सवाल आते जाते हैं। तो एक और गहरा सवाल आता है, हु इज द वन हु इज विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस? ये चीजों को देख कौन रहा है? एंड दिस इज वेयर द जर्नी ऑफ हु एम आई बिकम्स ट्रूली प्रोफाउंड। कि जब आपके मन में ये सवाल आए कि वो कौन है जो देख रहा है, वो साक्षी कौन है, वो दृष्टा कौन है, जब आप ये सवाल ढूंढते हैं, इस यात्रा पे निकलते हैं, तो आपको उसके जवाब धीरे धीरे मिलने लगते हैं। तो यही था इस वीडियो में, जिसमें हमने 3 तरीके के शरीरों की बात करी, हमने कॉन्शियसनेस की बात करी, हमने जाना कि हु एम आई, जो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कौन पूछ रहा है, और हम कौन हैं। जो चीजें हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो शरीर हमारा है, क्या हम वही हैं या हम उससे भी परे कौन कुछ है? और वहीं से शुरुआत होती है साक्षी की, और यही चीज आप ध्यान में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है आपको कुछ तो गहराई मिली होगी, कुछ तो समझ आपके अंदर आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम मेडिटेशन करेंगे और इसको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।